स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आदिवासी लोग जो है अंग्रेज के प्रति जो विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्यों करना शुरू कर दिया। हम लोग जो है मोटे तौर पर सारे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनने वाला है उस सभी को चिन्हित करते हुए आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको जो है ना याद करना किया हुआ ऑब्जेक्टिव आपको टिकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि इसके बहुत से कारण हैं, परंतु उस समय जो है ना अंग्रेज के समय एक और नई बात हुई। जंगल की लकड़ी का व्यापार अचानक ही तेजी से बढ़ गया, यानी कि व्यापार होना लगा और शहरों का इधर निर्माण भी होने लगा, जैसे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई हो गए, ठीक है ना। और शहर बसने के कारण उसी समय जो है रेल लाइन जो है बिछाने लगी थी, यानी कि डलहौजी जो है रेल लाइन की जो है शुरुआत कर दी हुई थी, जिसमें पहले जो लगता था वो लकड़ी का ही लगता था, जो नीचे में लगा होता था, जो कि अभी लोहा का और ये सीमेंट का लगा होता है। तो जैसा कि यही सब कारणों से क्या हुआ कि लकड़ी का जो कटाई है अंधाधुनी चलने लगा। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल के साथ देखते हैं। तो सन 1850 के बाद भारत में अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत की थी। तब से लेकर 1910 तक करीब 50,000 किलोमीटर रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। रेल लाइनों, स्लीपरों तथा रेल के डिब्बों के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई करनी शुरू कर दी। तो हम आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हुआ ये विद्रोह। तो फिर से थोड़ा सा और देखते हैं कि तेजी से खत्म होते ही जंगल की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना की। ये डेट आपको याद रखना है। सन 1865 ईस्वी में वन अधिनियम भी बनाया गया, यानी कि 1864 में वन विभाग की स्थापना किया गया और 1865 में वन अधिनियम भी बनाया गया। इसको ध्यान में रखना, क्यों बनाया गया, क्योंकि जंगल कट रहा था, यानी वन खत्म हो रहा था। इसको रोकने के लिए या उसमें थोड़ा सा वृद्धि करे, तो वन विभाग की काम था जंगल की कटाई पर निगरानी रखना और नए जंगल लगाना। तो ये आपका पॉइंट था। आगे अगर देखा जाए तो क्या हुआ, मेन पॉइंट को हम लोगों को देखना है कि सन 1878 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया। इसके तहत जंगलों को दो भागों में बांटा गया। बड़े जंगलों को सरकारी जंगल या आरक्षित रिजर्व जंगल घोषित कर दिया गया। सरकार ने वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब आदिवासी वहां लकड़ियां चुनने या वन उत्पादों को प्राप्त करने नहीं जा सकते हैं, यानी कि अब जो है ना लिमिट लगा दिया है कि यहाँ तक आप लोग जो है ना कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं कुछ कर सकते हैं। तो वन विभाग के कर्मचारी या व्यापारियों ही वहां जाने की अनुमति थी। इसी कानून के तहत जंगल के बाहरी इलाकों को तथा अन्य जंगलों को संरक्षित जंगल कहा गया। तो इसी तरह से इन सब कानून को व्यवस्थाओं का असर यह हुआ कि आदिवासी लोगों का जीवन बड़ा ही मुश्किल हो गया जीना, ठीक है ना। आदिवासी लोगों के पास अब अपना कोई काम धंधा नहीं था, तो उन्होंने इन ठेकेदारों के यहाँ क्या कर लिए, नौकरी कर लिए। यहाँ उन्हें मजदूरी इतनी मिलती थी कि अपना तो गुजारा हो जाता था, परंतु अन्य ज़रूरतों का जो है पूरा नहीं कर पाते थे, जिसके कारण वो क्या करने लगे, साहूकार और ठेकेदारों से अपना कर्ज लेने लगे, यानी कि हाथ फैलाने लगे, लेने लगे, और लेने के बाद क्या हो जाएंगे, बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। यही चाह रहा था वहाँ के साहूकार लोग, तो यही प्रक्रिया बढ़ने लगा। यहाँ पर जनजाति विद्रोह का स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। 19वीं शताब्दी में भारत के लगभग सभी इलाके में आदिवासियों ने अंग्रेजों एवं उनके सहयोगी गैर आदिवासियों के घुसपैठ एवं शोषण के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी गई। भारत में सबसे बड़ी संख्या किसकी है, भील जनजाति की, इसको भी ध्यान में रखना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक आदि राज्यों में इन्हीं महाजनों एवं साहूकारों के शोषण का विरोध करते हुए उनके नियमों को मानना बंद कर दिया। गोंडवाना के गोंड लोगों ने अपनी जमीन की सुरक्षा और उत्पादन के लिए उचित मूल्य के भुगतान, विभिन्न वन संबंधी गतिविधियों में बिचौलिए एवं ठेकेदारों को दूर रखने, साहूकारों द्वारा शोषण को रोकने, इसके लिए भी आंदोलन हुआ। उड़ीसा में कंद जाति का विद्रोह शुरू हो गया जमींदार एवं साहूकारों के बीच। तो इसी तरह से सबसे पहले जो विद्रोह का ज्वाला तत्कालीन बिहार के संथाल
परगना एवं छोटा नागपुर प्रमंडल में धड़क रही थी, जो था क्या, बिरसा मुंडा। तो चलिए देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। तो बिरसा मुंडा जो का जन्म जो है 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना अंतर्गत उलीहाती गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकंद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म भी स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में ईसाई धर्म से संतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गए। उसके मन में अंग्रेज एवं जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने भी मुंडा विद्रोह को जन्म दे दिया। सन 1895 ईस्वी में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोंगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर लिया। इस सबको ध्यान में रखना है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन, यानी कि जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया कौन, तो वही बिरसा मुंडा। तो इस तरह से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहना शुरू कर दिए, क्या कहना शुरू किए कि महारानी विक्टोरिया राज अब समाप्त हो गया, अब मुंडा जो राज है वो स्थापित हुआ है, इसलिए तुम लोग राजस्व कर नहीं दो, ठीक है। इसके लिए इनको क्या जेल भी जाना पड़ा, कौन से जेल, तो रांची जेल भेजा गया, इसको भी ध्यान में रखना है। जेल के छूटने के बाद वही कार्य लग गए। तो अगला पॉइंट देखिए कि 25 दिसंबर सन 1899 को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसा मिशनरियों पर किया, ये भी ध्यान में आपको रखना है, जिसका उद्देश्य ईसाई बने मुंडाओं का आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। उसमें बहुत से लोग मारे गए, बहुत को बंदी बना लिया गया, लेकिन बहुत जल्द बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया 2 जून, इसको भी ध्यान में रखना है। 1900 ईस्वी को हैजा के बीमारी से बिरसा की मृत्यु रांची जेल में ही हो गया। हैजा के बीमारी से ये भी दिमाग में रखना है, और रांची जेल में हो गया, ये भी ध्यान में आपको रखना है। थोड़ा सा उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका जो विद्रोह प्रबल था, ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी में नागा का। और जो है इसके साथ साथ उनका जो है कब ये बिखरा रूप रखा, तो युवराज टिकेंद्र जीत सिंह के फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया, तब से नागा जाति विद्रोह को जोर पकड़ा हुआ है। और इसी समय मणिपुर में जेमेई, लियांगमेई एवं रांगमेई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। तो इसी सब को कारण 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जिलियांगरांग आंदोलन का नाम दिया गया, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। और ये जो है आगे चल करके जो है सबने अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ मिल गए, ये भी इम्पोर्टेंट रोल है, तो यहाँ पर भी ध्यान में रखना है। इधर जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है आपका क्या होता है, ये जो है नागा जो जाति है किसी भी कीमत पर अपनी संस्कृति को पहचान खोना नहीं चाहती है। इसके लिए वो बाध्य होकर के सरकार को 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को अलग नागालैंड राज्य की स्थापना किया गया। तो ये भी ध्यान में रखना है कि नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में हुआ था। संविधान में उत्तर पूर्व राज्यों में के विशेष व्यवस्था की गई थी उसके लिए, ठीक है ना। और संसद द्वारा पारित कानून यह यहाँ तब तक लागू नहीं होता जब तक कि विधानमंडल की विशेष समिति उसे अनुमोदित न कर दे। तो ये सबको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट जो है अभी का है। और दूसरी तरफ जो है पहचान के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, और ये 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड जो राज्य बन गया, इसको तो आप लोग जानते ही है, इसको ध्यान भी रखना है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बिहार से अलग हो गए। तो इनका ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव इस प्रकार है, आप लोगों ने जो पढ़ा वही है, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है किसी एक वीडियो में सारा का दिया जाएगा, इसलिए आप यहाँ नीचे में जो है देख सकते हैं कि किससे कौन संबंधित थे। ये आपको रिवीजन के लिए है कि जादोनांग जो है जेलियांगरांग आंदोलन है, बिरसा मुंडा जो है
वो क्या है, सिंह बोंगा है। और कंद जाति जो है उड़ीसा में है। टिकेंद्र जीत सिंह जो है मणिपुर के है। और जतरा भगत जो है ताना भगत आंदोलन से है रिलेटेड। तो ये है इनका जोड़ा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी आप लोग पढ़े हैं इसका ऑब्जेक्टिव इस तरह से अगर पढ़ा जाए और ध्यान में रखा जाए तो जल्दी नहीं भूलिएगा। यही सोचकर आप लोगों को मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग देखिए और आपको अच्छे से याद रहे, ताकि रटा हुआ चीज़ भूल सकते हैं, ऐसे पढ़ा हुआ चीज़ नहीं भूलिएगा। और आपका एक निचोड़ भी आ रहा है जो सब्जेक्टिव में भी काम करेगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।